नीरज पेप्सू दिल में बसे जाने से भाई रे सारा जहां। ये गाना उन दिनों रील्स पर खूब वायरल हुआ था। इस गाने में एक नाम है नीरज पेप्सू और ये गाना उसी नीरज पेप्सू को डेडिकेटेड है। पेशे से नीरज पेप्सू एक बॉडी बिल्डर था। नीरज पेप्सू को दुनिया से गए हुए 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी नीरज पेप्सू की पॉपुलैरिटी इतनी है कि जो नहीं भी जानता था वो भी इन्हें जानने लगा है। नीरज पेप्सू कैसे एक आम इंसान से सोशल मीडिया सेंसेशन बन गया, इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक बुलंदियों को छूते नीरज पेप्सू ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। नीरज की मौत की असली कहानी क्या है, चलिए सब कुछ जानते हैं। दिल्ली एनसीआर की नाइट क्लब की लाइफ के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इन्हीं क्लब्स में एक बहुत बड़ा रोल होता है बाउंसर्स का, जो हट्टे कट्टे और तंदुरुस्त होते हैं और ज़रूरत पड़ने पर कभी भी अपनी ताकत का प्रदर्शन करने से नहीं हिचकिचाते। क्लब बंद होने के बाद बाउंसर्स अपनी बाइकें उठाते हैं और अपने घरों की ओर निकल पड़ते हैं। वैसे ज़्यादातर बाउंसर्स का घर एक ही गांव होता है। साउथ दिल्ली में बसा ये गांव, जिसका नाम गूगल पर वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट विलेज डालकर सर्च करने पर मिल जाता है। गाँव का नाम है फतेहपुर बेरी। ये सारे बाउंसर फतेहपुर बेरी से ही आते हैं। माना जाता है कि फतेहपुर बेरी में बाउंसरी और बॉडी बिल्डिंग का सफ़र शुरू करने के पीछे एक शख्स का नाम आता है, विजय तंवर, जिसको गांव के लोग विजय पहलवान कहते हैं। विजय पहलवान छोटे थे तो गांव के ही अखाड़े में पहलवानी शुरू की। साथ ही में और लड़के भी पहलवानी सीखते थे। द लंदन टॉप की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1996 में एक रेस्टोरेंट के मालिक विजय पहलवान के दरवाजे पर आए। उन्होंने कहा कि कुछ मजबूत लड़के चाहिए जिन्हें वो रेस्टोरेंट के दरवाजे पर बाहर खड़ा करना चाहते हैं। विजय पहलवान रेडी हो गए। न्यूयॉर्क टाइम के पत्रकार एलन बेरी के लेख के मुताबिक शुरुआत में इस गांव के लोगों को क्लबों में दिक्कत हुई। वो शराब, कम कपड़ों और तड़क भड़क के आदी नहीं थे। इसकी आदत उन्हें धीरे धीरे होती चली गई। करीब एक दशक बीतते बीतते उन्होंने स्टॉर्म ग्रुप नाम की एक कंपनी शुरू कर दी। इस कंपनी से गाँव के 50 से ज़्यादा युवा जुड़े हैं, जो रेस्टोरेंट, होटल, अस्पताल और राजनेताओं को बाउंसर सर्विस देते हैं। विजय तंवर तो यहाँ के पहलवानों के लिए एक इंस्पिरेशन थे, लेकिन देखते ही देखते कुछ सालों बाद एक नाम और इस इलाके में फेमस होने लगा। वो नाम था नीरज तंवर उर्फ नीरज पेप्सू। नीरज ने इस गांव का नाम थोड़ा और ऊंचा किया। लोग बताते हैं कि नीरज पेप्सू को गुर्जर समुदाय ही नहीं, बड़ी संख्या में अन्य समुदाय के युवा इस नाम को अपना आदर्श मानने लगे थे। 7 जनवरी 1987 को फतेहपुर बेरी में नीरज का जन्म हुआ। शुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई, लेकिन नीरज का मन पढ़ाई में लगता नहीं था। नीरज को कबूतरबाजी का मन था। नीरज के भाई प्रीत पेप्सू एक पॉडकास्ट में बताते हैं कि घर से पैसे लेकर नीरज कबूतर ले आता, छत पर खड़े होकर कबूतर उड़ाता। मम्मी पापा ने बहुत समझाया, लेकिन नीरज नहीं माने। आखिरकार जमकर पिटाई हुई, तब जाकर कबूतरबाजी का भूत उतरा। इसके बाद नीरज ने स्कूल में कबड्डी खेलना शुरू किया। जब नीरज पेप्सू युवा होने लगा, फिर नीरज ने भी वही लाइन पकड़ी जो गांव के दूसरे लड़के पकड़ चुके थे। नीरज ने अखाड़े में पहलवानी शुरू की, जिम में शरीर बनाना शुरू किया। नीरज ने अपना बाउंसर ग्रुप बनाया, लेकिन वक्त के साथ नीरज को लगने लगा कि बिजनेस को बढ़ाना चाहिए। नीरज ने गुड़गांव में एक ढाबा खोल लिया। दिल्ली से गुड़गांव आना जाना शुरू हो गया। जब हिंदुस्तान में डिजिटल क्रांति आई तो ऑनलाइन दुनिया में इन्फ्लुएंसर्स का बिजनेस शुरू हो गया था। नीरज पेप्सू ने भी इन्फ्लुएंसर की दुनिया में कदम रखा। जिम में कसरत करते, बाइसेप्स ट्राइसेप्स फ्लेक्स करते तस्वीरें, वीडियो डालें, जो बहुत ज़्यादा वायरल हुए। देखते ही देखते नीरज पेप्सू गुर्जर समाज के लड़कों का रोल मॉडल बन गया। लोग नीरज नाम के स्टेटस लगाते थे, नीरज के साथ कोलैब करने की कोशिश करते थे। नीरज पेप्सू अब बहुत वायरल हो चुका था। लोग सेल्फी लेने के लिए नीरज पेप्सू के आगे पीछे दौड़ने लगे थे। यूं तो नीरज फेमस होता जा रहा था, लेकिन साथ साथ नीरज के साथ कुछ बदनामियां भी जुड़ी। लंदन टॉप की एक रिपोर्ट के मुताबिक नीरज के झगड़े शुरू हो गए थे। मारपीट और गुंडागर्दी की घटनाओं में नीरज का नाम आना शुरू हो गया। कभी कभार ही ऐसा कोई हफ्ता बीतता था जब नीरज की किसी से लड़ाई ना हुई हो। नीरज के भाई प्रीत पॉडकास्ट में बताते हैं कि एकाध केसों में पुलिस घर तक चली आई थी। नीरज के दुश्मन बनने लगे। दोस्तों और रिश्तेदारों ने चिंता जताई, लोग तुम्हें मारने का प्लान बना रहे हैं। नीरज ने तब लोगों को जवाब दिया, नीरज को बस नीरज मार सकता है। नीरज को नहीं पता था कि आत्मविश्वास से लबालब ये शब्द शायद भविष्य की सच्चाई बनने वाले थे। धीरे धीरे ताकत ने नीरज को दबंग शख्सियत में भी तब्दील कर दिया। ठेकों नाकों पर उसके नाम लिए जाते। हर दूसरा नीरज पेप्सू का भाई होने की बैक लगाता था।
एक तरफ ये सब चीज़ें चल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ अब नीरज पेप्सू का मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य गिरने लगा था। नीरज के कुछ दोस्तों के अनुसार फतेहपुर बेरी के ही रहने वाले प्रदीप तंवर की साल 2015 में एक हादसे में मौत हो गई थी। प्रदीप और नीरज के बीच गहरी दोस्ती थी। दोस्ती इतनी अच्छी थी कि प्रदीप उन कुछ एक लोगों में से था जिसकी बात नीरज मानता था। प्रदीप की मौत से नीरज को बहुत बड़ा धक्का लगा। उसके बाद भी एक के बाद एक कई घटनाएं ऐसी होने लगी जिससे नीरज का कॉन्फिडेंस कम होता गया। गुड़गांव में खोला गया और ढाबा भी अब बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था। नीरज ने कुछ दोस्तों से उधार भी ले रखा था। नीरज के पिता को कैंसर डिटेक्ट हो गया। नीरज को भी पेट में अल्सर हुआ। स्थिति और बदतर हुई जब नीरज के पैर में फ्रैक्चर हो गया। अब इन सब चीज़ों के बाद नीरज का मनोबल टूटने लगा। एक पॉडकास्ट के मुताबिक नीरज को लगने लगा कि अब शरीर की ताकत कम हो रही है। शरीर पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा। नीरज अकेले कमरे में बैठकर हरियाणवी गाना बता मेरे यार सुधा मेरे फुल साउंड में सुना करता था। उसका मानसिक स्वास्थ्य उसके आखिरी वक्त की रील्स और वीडियोस में समझ आने लगा था। उसके बाद आता है 15 मार्च 2020 का दिन। नीरज अपने घर पर ही था। घर वालों को पता था कि वो मानसिक रूप से परेशान है, इसलिए वो लगातार उस पर नज़र बनाए रखते थे। नीरज का छोटा भाई प्रीत नहाने गया हुआ था। उस बीच ही नीरज ने अपने घर में कहा मैं जूस पीने जा रहा हूँ और नीरज घर से चला गया। नीरज के भाई प्रीत ने गाड़ी निकाली और माँ से कहा कि अपने नीरज को फ़ोन करना शुरू करो। प्रीत ने उसे कई ठिकानों पर खोजना शुरू किया। नीरज पेप्सू ने अपनी माँ, भाई और किसी भी रिश्तेदार का एक भी फ़ोन नहीं उठाया। कुछ देर बाद माँ ने प्रीत को फ़ोन किया, कहा घर आ जाओ। जब प्रीत घर पहुंचा, सामने नीरज कुर्सी पर बैठा हुआ था। नीरज ने पानी मांगकर पिया और बैठ गया। घर वालों को समझ आ गया कि नीरज ने कुछ कर लिया है। फिर नीरज को उल्टियाँ शुरू हो गई। घर वाले उसे अस्पताल लेकर भागे। उसे गाड़ी में भी उल्टियाँ होती रही। जैसे ही अस्पताल पहुंचे, शुरुआती जांच में पता चला कि नीरज ने सल्फास खा लिया है। प्रीत ने पूछा ये क्या कर लिया? नीरज पेप्सू ने जवाब दिया अब मुझे जाने दो। कुछ देर बाद नीरज पेप्सू की मौत की खबर आई। देखते ही देखते भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। नीरज के फैंस और समर्थकों ने उसे घेर कर रखा था। अब नीरज पेप्सू बेशक नहीं है, लेकिन है तो बस इंस्टाग्राम रील, नीरज पेप्सू को समर्पित गाने और उसके नाम को लेकर चल रही तमाम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज।